आज हम बात करेंगे माँ काली के ऊपर। माँ काली के ऊपर माता काली जब भी जीवन में आती है तो उससे पहले जो है आपके जीवन में कई सारे इस तरह की घटनाएं घटती हैं कि आपको जो है इस तरह से अनुभव या कुछ इस तरह की ऊर्जा की अनुभव पहले ही करा दिया जाता है जो सामान्य जनमानस और जीवन से अलग है। अब हमारे कहने का मतलब तो आप समझे नहीं होंगे, विस्तार से बताते हैं। हर इंसान हर अलग अलग स्थान पर बैठता है, हर अलग अलग स्थान पर, हर एक स्थान पर माता काली के अनेक साधक हैं, राइट। और वहां पर कुछ उस तरह की ऊर्जा संरचना को जो है बैलेंस करना होता है, जो कि माता काली की ऊर्जा संरचना और ऊर्जा विज्ञान को जो है संभालने वाली जो है तत्व जो होती है उनको धारण करके उस शरीर द्वारा संभाला जाता है। जैसे कि नेगेटिव लेवल की एनर्जी, सारी नेगेटिव एनर्जियाँ जो है माता काली के अंडर में आती है, उनको जो है व्यवस्थापन करना होता है, उनको जो है व्यवस्थित करना होता है। जैसे कि एक नेगेटिविटी होती है भूत प्रेत पिशाच निशाचर इन लोगों का। दूसरा होता है गलत नीयत के साथ जो व्यक्ति होते हैं उनके साथ उनके शरीर से निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जाएं। तीसरी जो होती है अनेक प्रकार के तंत्र मंत्र करने वाले लोगों से जो है सामना करना। तो इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को जो है काली साधक को जो है व्यवस्थित करना होता है। दुनिया में कई जगह पर, कई स्थान पर अलग अलग काली साधक हैं, सबका जो है अलग अलग अपना व्यवस्थापन करना होता है। उन्हीं में से हम भी एक हैं, काली साधक बोली या काली माँ की जो है कृपा होती है। तो जीवन में आने से पहले, माँ काली के आने से पहले आपको कैसा अनुभव होता है वो हम बताते हैं। सबसे पहला अनुभव होगा आपको, आप इस दुनिया से अलग है, कुछ और चीज़ आपके साथ घूम रही है, नकारात्मक शक्ति जैसी होती है, लेकिन आपको उनसे जो है थोड़ा डर नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे कि इनको समझना है। हाँ, कुछ और भीतर जाएंगे तो कुछ डर भी लगने लगता है, लेकिन अलग अलग फील होता है, दूसरा आयाम फील होने लगता है। फिर किसी हिसाब से आप माँ काली के शरण में जाते हैं। कुछ इस तरह की घटना घटती है जीवन में कि आप अंदर से हिल जाते हैं। आपकी जितनी विचारधाराएं होती है दुनिया के लिए, शक्तियों के लिए, सारे के सारे बदल जाते हैं। कुछ भी हो सकता है, इस विचारधारा को आपके अंदर डाल दिया जाता है। ये नहीं कि कुछ प्रेत होगा तो इस तरह का होगा, कुछ पिशाच होगा तो इस तरह का होगा, कुछ नेगेटिव एनर्जी होगी तो इस लेवल की होगी। कुछ भी हो सकता है। एक प्रेत पिशाच से लेकर आपको राक्षस तक की ऊर्जा की अनुभूति करा देगी माता काली की। अब ये होता है साधक का चेतना का स्तर कितना है उतना ही अनुभव कराया जाता है। जैसे कि किसी का दृष्टिकोण छोटा है तो, लेकिन फिर भी वो माँ काली का जो है साधना करना है, माँ काली द्वारा चुना गया शरीर है, तो उनको जो है उस लेवल की ऊर्जाओं को समझने के लिए उसी लेवल का जो है अनुभव कराया जाता है। फिर माता काली एंटर करती है। और कोई बड़े साधक होते हैं तो उनको जो है बड़ी बड़ी लेवल की, यहाँ तक कि राक्षसों तक की अनुभव कराई जाती है, और उन लेवल की ऊर्जाओं को जो है समझना होता है, साधना होता है। तो सबसे पहले माता काली आती है तो सबसे पहले आने से पहले का संकेत पूरा जिंदगी उलट पुलट हो जाता है। क्या होता है पता नहीं, ठीक, पूरा उलट पुलट हो जाता है। किसी को जो है सालों लगते हैं, बड़ी परीक्षा होती है, 2 साल 3 साल 6 साल 7 साल, ठीक, बड़ी परीक्षा होती है, उलट पुलट हो जाती है। फिर एक होप आता है जब सब कुछ चला जाता है, जिंदगी सारा बिखर गया, फिर समेटना शुरू होता है माँ काली की ओर से। हमारे लिए लगभग कोरोना से कुछ महीने पहले से शुरू हुआ था, अब जाकर उनकी ऊर्जा की जो है अनुभूति होना शुरू हुआ। साधना करते थे वो अलग, अपने हिसाब से साधना करना और उसके बाद ऊर्जा प्राप्त होना वो अलग, लेकिन उनके तरफ से साधना और कृपा का जो है अनुभव होना वो अलग। क्योंकि साधना करना, फल प्राप्त करना वो तो कर्म का विधान है, लेकिन कर्म के विधान से ऊपर ईश्वरीय कृपा होती है, वो अलग है। तो पूजा पाठ का फल मिलना और ईश्वर का आशीर्वाद होना ये 2 अलग चीज़ें हैं। अब काली माँ आएंगी तो सबसे पहले होगा कि आपको इज्जत और बेइज्जत दोनों से ऊपर जाना होगा। कोई इज्जत करे तो भी भला, बेइज्जत करे तो भी भला। इतनी बेइज्जती होती है कि आपको किसी से इज्जत मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
और कुछ लोग इज्जत भी देते हैं तो उससे भी आपका कोई मतलब नहीं होता, इज्जत बेइज्जत से कोई मतलब नहीं होता। फिर उसके बाद आपको जितनी आवश्यकता होती है उतना मिलती है, क्योंकि उससे घमंड बढ़ता है इंसान का। दूसरा, उसके बाद आप फिजिकली स्ट्रांग होंगे, फिजिकली मेंटली दोनों स्तर पर स्ट्रांग होंगे। तीसरी, आपकी वाणी परिवर्तित हो जाएगी, एक ठहराव जैसा आ जाता है, जैसे जहाँ रुका वहीं सारी शक्तियाँ थम गई, एक ठहराव वाला ऊर्जा। कुछ महीने पहले हमारा आवाज़ कुछ अलग था, अभी आवाज़ कुछ अलग है। चौथा, आप कुछ चीज़ें समझने लगते हैं जो आपको पहले समझ में नहीं आती, साधारण जनमानस वो समझ नहीं सकते। आपकी इंट्यूजन पावर, आपकी जो है केतु ग्रह खुलने लगेगा, केतु ग्रह सबसे ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि माँ काली की जो है साधना होती है या फिर माँ काली की जब भी कृपा होती है तो नेगेटिव एनर्जी आती है, और नेगेटिव एनर्जी आते ही सबसे पहले तो वो आपके सूर्य ग्रह को खराब करेगा, आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। बुद्धि से ऊपर जाना होता है, माँ काली की जो है जब कृपा होती है या उस तरह की ऊर्जा को संभालना होता है तो बुद्धि से ऊपर एक ही ग्रह है, वो भी अनुभव कर कर जो है सब कुछ महसूस करता है, वो केतु ग्रह। तो जिनका केतु ग्रह स्ट्रांग होगा उनको जो है माता काली की जो है आशीर्वाद मिलने की, माँ काली द्वारा चुने जाने का जो है संभावना अधिक होगा, क्योंकि बुद्धि काम नहीं करेगी। अगर बुद्धि आपने चलाया नेगेटिव एनर्जियों पर तो फिर आपकी बुद्धि वो लोग बांध देंगे, बुद्धि को जो है जकड़ लेंगे। अंतर अनुभव से, सिर्फ इंट्यूजन पावर से आगे बढ़ा जाता है। कुछ इस तरह, अंधेरे में आंख में पट्टी बांधी है, एक लठ दिया है, महसूस करके उस रास्ते को पार करना है। यह है माँ काली का रास्ता, महसूस करके आगे बढ़ना है। तो महसूस से मतलब होता है माँ काली का। इसमें जो है आपके दृश्य जगत के सामग्री ये वो अलग बात है, व्यक्तिगत स्तर का बात है, वो साधारण व्यक्ति को जो है मिल जाता है, वो व्यवस्थित होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक अंतर चेतना और यात्रा की बात की जाए तो अंधेरे में आंख बंद करके चलने बराबर का खेल है ये, इतना स्ट्रांग होता है। हर कोई माँ काली द्वारा चुना नहीं जाता, क्योंकि डर के मारे हालत खराब हो जाता है। अच्छे अच्छे साधक का जो है विश्वास तोड़ दिया जाता है। बहुत बड़ी परीक्षा होती है, बहुत बड़ी परीक्षा होती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसके लिए तैयार होना होता है। एक स्ट्रांग मेंटलिटी चाहिए होता है, स्ट्रांग मेंटलिटी, एक विल पावर अंदर से जो है, आत्मबल, ऊर्जा, साहस। फिर कहीं ना कहीं आप माता काली के उन गणों में या उनकी ऊर्जा के जो है एक कर्ता स्वरूप के रूप में चुने जाएंगे, ताकि उस तरह की ऊर्जा से आप लड़ सकें। इस दुनिया में अभी सबसे ज़्यादा माँ काली की जो है व्यवस्थापित करने वाली ऊर्जाएं ज़्यादा बिगड़ी है, चाहे वो अंडरवर्ल्ड का गैंगस्टर का एनर्जी हो, आतंकवाद हो, नरसंहार हो, युद्ध हो, अज्ञात रूप से चल रहे डार्क वेब में जैसे चल रहे हैं अनियमित क्रियाकलाप, वो सारे ब्लैक यानी अति क्रूर, एक मानवता के निचले स्तर पर के जो है आसुरी प्रवृत्ति जो चल रही है, वो सब माता काली की एनर्जी द्वारा कंट्रोल होती है। तो कहीं ना कहीं हमें ऊर्जात्मक रूप से उन्हीं ऊर्जाओं से लड़ना होता है। इस दुनिया में कई सारे ऐसी चीज़ छुपे हुए हैं जो हम नहीं जानते। इंसान नहीं रहा, राक्षस से भी बदतर के हो गया। पौराणिक राक्षस तो कुछ युद्ध के नियम भी जानते थे, कुछ जो है समझते थे। इस समय का राक्षस जो है उससे भी गया गुजरा है। हम किसे अच्छा कहें, त्रेता का रावण को या इस समय के कोई जो है दिखावे के रूप में किसी को सहयोग करता है, कुछ करता है और अंदर मारता है, पीटता है, लड़कियों के साथ गलत करता है, उसको अच्छा कहे? उससे अच्छा तो रावण था, भक्त तो था कम से कम। तो कुछ इस तरह की समझने वाली बातें होते हैं। हमने कुछ पॉइंट बताई माता काली के ऊपर। वीडियो छोटी ही बनेंगी कुछ समय तक, टेक्निकल इशू, उसके बाद कुछ तैयारियां हो जाएंगी तो लंबी वीडियो भी आएंगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।